बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाबो अजाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। औरतों के हवाले से बड़ी तेजी के साथ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? नमक तेज होगा, लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान रखिएगा। टेबल पर पानी है, गिलास है, गिलास में पानी है, आधा गिलास है, पूरा भरा हुआ नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसके साथ तरक्की कर सकते हैं इस दुनिया में, ये मैं जवानों को सुना रहा हूँ। उसके बाद औरतों का 2 पैगाम आएगा, जलसा निकल जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का आपका जलसा है, उसके बाद जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है। एक आदमी कह रहा है कि आधा ही गिलास पानी है यार, आधा खाली ही है। यह आदमी तरक्की नहीं करेगा, इसका ख्याल बड़ा नहीं है, छोटा है। जो आदमी कर अल्हम्दुलिल्लाह आधा गिलास पानी तो है यार, आधा गिलास तो है माशाअल्लाह, यह आदमी तरक्की करेगा, इसका ख्याल बड़ा है। बाग में फूल खिला हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है। एक आदमी कहता है कि ये फूल जख्मी है, गमगीन है, यह आदमी तरक्की नहीं करेगा, इसका ख्याल छोटा। जो आदमी कह रहा है ये फूल खिला हुआ है, वाकई ये मेरी तरह हंस रहा है, यह आदमी तरक्की करेगा, इसका हौसला बुलंद है। तीसरी बात को याद रखिए, जेल में 2 कैदी, एक आदमी ने बाहर देखा तो देखा कीचड़ है, एक आदमी ने देखा बाहर तो फूल है। एक कैदी कहता है यार बाहर फूल ही फूल है, दूसरा कैदी कहता बाहर कीचड़ ही कीचड़ है। जो कहता है कीचड़ ही कीचड़ है ये तरक्की नहीं करेगा, इसकी सोच छोटी है। जो कह रहा फूल ही फूल है ये तरक्की करेगा, इसका ख्याल बड़ा है। तीसरी बात को याद रखिए, एक माइक टायसन था, बॉक्सर था, उसका नाम था अब्दुल अजीज। उसका मुकाबला हुआ तो जो उसका हरीफ था उसने कहा इसके मुंह तोड़ दूंगा, इसके बाजू तोड़ दूंगा, इसको छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। जब उसका इंटरव्यू हुआ अब्दुल अजीज का, वो कहता है ये मेरे सामने एक पप्पू है और कुछ नहीं है। 2-3 मिनट में उसको चार्जित कर दिया। कहा इतनी जल्दी तुम कैसे जीत गए? कहा कि उसका ख्याल छोटा था, मेरा ख्याल बड़ा था, मैं हौसले के साथ था इसलिए मैं जीत गया, वो हौसला हारे हुआ था इसलिए हार गया। चौथी बात को याद रखिए, आप देखेंगे एक बात, बहू से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी ससुराल कैसी है तो वो ससुराल की तारीफ करती है, शौहर की तारीफ करती है, और अगर किसी की शिकायत करती है तो वो सास की शिकायत करती है। एक बात देखेंगे आप तजर्बे की, किसी भी बहू को आप पूछ लीजिए तुम मैके से ससुराल गई हो, ससुराल में तुमको कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट बोलेगी शौहर पसंद है, सास पसंद नहीं है। उसी बहू से फिर पलट करके आप पूछिए कि तुम्हें मैके से ससुराल कौन लाई, तो वही बहू कहती है कि मुझको सास लेकर के आई है। अगर सास उसको मैके से ससुराल नहीं लाती तो उसको अच्छा शौहर मिलता, अच्छा घर मिलता। देखिए एहसान भूल जाने के बाद आदमी जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना लेता है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप उसको घर में अच्छा खिलाइए बड़े खुश होंगे, अच्छा कपड़ा पहनाइए बहुत खुश होते हैं,
मकान बना करके दे दिए, बड़े खुश होते हैं। आप कहिए बच्चा पढ़ना होगा, तुमको 8-8 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तुमको आगे बढ़ना होगा, तो उसका मन छोटा हो जाता है। खाने में आगे, पढ़ने में पीछे, राज क्यों है? वो बच्चा हौसला हारा हुआ है, इसलिए उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। याद रखिए, आप समझते हैं कि अच्छा खिला देंगे ये बच्चा मेरा एहसान याद रखेगा, मकान बना करके देंगे ये एहसान मेरा याद रखेगा, अच्छा कपड़ा पहनाया ये एहसान याद रखेगा। मैं तजर्बे की बात कहता हूँ, ये आपके एहसान को भूल जाएगा। एक काम कीजिए, एक एहसान कीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप खुद जाहिल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को याद रखेगा। आखिरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक भाई घर में कहता मकान बनेगा, दूसरा भाई घर में कहता मकान नहीं बनेगा। जो कह रहा मकान नहीं बनेगा वो सही पर है, जो कह रहा मकान बनेगा वो सही पर है। ये मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। जो भाई कह रहा मकान बनेगा, आज बनेगा, उसके लिए मकान बनाना आसान है, उसका हौसला बुलंद है। जो भाई कह रहा है कि मकान अभी नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, ये हौसला हारा हुआ है। बात उसकी सही है जिसको काम, हर मुश्किल काम आसान लगता है। बात उसकी गलत है जो हर आसान काम को मुश्किल काम समझता है। इंशाअल्लाह हौसले के साथ रहना है, दूसरे के बारे में ख्याल अच्छा रखना है, अपने बारे में ख्याल अच्छा रखना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ख्वाब देखेंगे, पूरा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ फंस गए। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। कभी अहल ईमान की पहचान ये थी, कभी अहल इस्लाम की शान ये थी। जरा ध्यान से रुकिएगा, माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में, बाजार में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी। वो पैगाम मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूँ। ये बगल में वछट्टा बाजार है, आप 100 मरतबा जाइए, हर चीज़ आपको इस बाजार में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी। उस चीज़ का नाम है माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का खुलूस। ये दुनिया के किसी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको जलसा सुना रहा हूँ, आप जलसा सुन रहे हैं, थोड़ी देर में जलसा ख़त्म हो जाएगा। लोग कहेंगे यार बड़ा मज़ा आया जलसे में, लेकिन एक बात कहने के लिए जा रहा हूँ, जलसा सुनने से भी ज़्यादा मज़ा कौन से काम में आता है? नमाज में भी नहीं आता, रोज़ा रखने में भी नहीं आता, और कुरान की तिलावत में भी नहीं आता, जलसा सुनने में भी नहीं आता। एक काम में जितना मज़ा आता है किसी काम में नहीं आता। अल्लाह के घर पहुंचकर अल्लाह के घर के तवाफ़ करने में जितना मज़ा आता है किसी काम में मज़ा नहीं आता। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में कितनी हज किया? कितना हज किया? 1 हज। और उम्रा कितना किया? 4 बार। तवाफ़ कितना किया? बेहिसाब। तवाफ़ करने में जो मज़ा आता है कहीं नहीं आता। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ़ कितने साल किया है पता है आपको? 14,000 साल। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ़ कितने हज़ार साल किया है? 14,000 साल। उसका तवाफ़ क्यों बर्बाद हुआ? दूसरे की तरक्की से जलने लगा, उसका तवाफ़ ही बर्बाद हो गया। आज सोचते हैं कि नमाज़ पढ़ लेंगे, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज बर्बाद हो जाए। तीसरी बात को याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बूढ़ी है, चल नहीं सकती, बेटा उसको अपनी पीठ पर बिठा करके चल रहा, तवाफ़ कर रहा है। 1 साल किया, दूसरे साल किया, 3 साल किया, 7वां साल चल रहा है। एक बड़े मियाँ ने पूछा कि बेटा कितने साल से आ रहे हो? माँ को कितने साल से हज करा रहे हो? का 7 साल से। तो कहा कि सुबहान अल्लाह। तो बच्चा पलट करके कहता है कि चचा जान ये बताइए, 7 साल से मैं अपनी माँ को पीठ पर ढो रहा हूँ, अल्लाह के घर का तवाफ़ करा रहा हूँ, माँ के दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? का बेटा दूध हक के अदा करने की बात कर रहे हो,
तुम्हारी माँ गरीब थी, उसको एक ही बिस्तर था, तुम उस वक्त जवान नहीं थे।